इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद है। सर, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जानकारी आई है कि 35 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। सवाल कितने लाख का नहीं, चुनाव आयोग का काम है कि अगर जब कहीं भी चुनाव किसी राज्य का या देश का होता है उसके पहले मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करना। बिहार में भी चुनाव है, आम चुनाव, और चुनाव आयोग के निर्देश पे घर घर मतदाता सूची का वेरिफिकेशन हो रहा है कि अगर कोई भारत का बिहार का है नागरिक, 18 साल हो गए, अगर मतदाता नहीं है तो उसको मतदाता में करने, क्योंकि चुनाव आयोग का दायित्व है कि अपने 100% जो मतदाता बनने हैं उनको बनना चाहिए। दूसरी तरफ अगर किसी की मृत्यु हो गई, किसी का स्थानांतरण हो गया तो उसके नाम काटे जाते हैं। और तीसरा, अगर कोई गैरकानूनी ढंग से, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो या कोई विदेशी हो, इस तरह से अगर बन गया है तो वो वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है, बिहार की जनता को न कि। अब अगर विदेशी गैर कानूनी ढंग से बांग्लादेशी, रोहिंग्या जैसे लोग बन गए हैं और उनके पक्ष में अगर तेजस्वी और राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो इससे साफ है कि उनकी बौखलाहट है। उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया कि बिहार में उनकी पराजय सुनिश्चित है। लेकिन तेजस्वी यादव हो या विपक्षी पार्टियों की बात करें तो लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी हार के डर की वजह से जो है वो ये जल्दबाजी में चुनाव आयोग कर रहा है, साजिश कुल मिलाकर कह रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी हो, तेजस्वी की पार्टी हो, समाजवादी हो, वो चुनाव में अपने हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ती थी। पहली बार आपने देखा कि ये विपक्ष की पार्टियां चुनाव के पहले ही आपकी मतदाता सूची पे ठीकरा फोड़ रही। मतदाता सूची को वेरीफाई करना एक एक घर जा कर के, ये चुनाव आयोग का काम है और वो चुनाव आयोग कर रहा है। तो अब इस पे तो पहली बार सवाल उठाया है तेजस्वी ने, राहुल गांधी ने, कि आज मतदाता सूची वेरीफाई हो रही। तो मतदाता सूची वेरीफाई कराना ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, उसको करना कर्तव्य है। इससे हटकर एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी की आज पेशी लखनऊ कोर्ट में है और राहुल गांधी ने जो विवादित टिप्पणी सेना को लेकर दी थी, इससे पहले भी कई बार कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए। आज जो है आखिरी कहा गया है कि आज पेश होना ही होगा। नहीं, आज भी गए हैं तो सुना चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे 1 बजे और पेश होंगे और सीधे चार्टर्ड प्लेन से लौट आएंगे। वो अब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, उनको कम से कम देश की उस सेना पे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या गलवन में जिस बहादुरी का परिचय दिया, देश का एक एक नागरिक उन पे अभिमान करता है, गर्व करता है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता उस सेना पे अपमानजनक टिप्पणी करते हैं जिसके लिए उनको न्यायालय में पेश होना पड़ता है। जब भारत और चाइना के बीच में गलवन में तनाव था तो चाइना के एम्बेसडर के साथ बैठ करके उनकी तरफदारी कर रहे थे। तो अब ये तो देश का दुर्भाग्य है कि एक नेता प्रतिपक्ष के पद पे बैठने वाला सेना का अपमान करे या हमारे भारत के बजाय दूसरे देश चाइना या पाकिस्तान की तारीफ करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।